हेलो स्टूडेंट्स, आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज है, इनमें आपका स्वागत है। और हम विज्ञान में पढ़ रहे हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। और कल इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था संतुलित भोजन के बारे में, असंतुलित भोजन के बारे में और विटामिन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? खनिज कुपोषण। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, खनिज कुपोषण किसे कहते हैं? हमारा जो भोजन है उसमें अगर जो आवश्यक खनिज है उनका अभाव होगा और उस अभाव के कारण हमारे शरीर पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कुपोषण। ठीक है। भोजन में खनिज तत्वों के अभाव के कारण शरीर पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को खनिज कुपोषण कहते हैं। और यहाँ पर हम 3 खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे और उन खनिजों का हमारे शरीर में क्या महत्व है और उनकी कमी से शरीर पर क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। और उन 3 खनिजों में एक तो आपका है लौह तत्व, एक आपका है कैल्शियम, एक है आपका आयोडीन। पहला आपका देखो लौह तत्व है, लौह तत्व या आयरन, लौह तत्व या आयरन। देखो हमारे रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। और इसी हीमोग्लोबिन का एक भाग क्या है? लौह तत्व है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लौह तत्व है। या मैं ऐसे कहूं, हीमोग्लोबिन के निर्माण में लौह तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम भोजन में लौह तत्व लेते हैं, उस लौह तत्व की हमारे लिए क्या उपयोगिता है? लौह तत्व है हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। लौह तत्व का हमारे भोजन में, हमारे शरीर में क्या महत्व है? यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अगर हम जो भी भोजन ले रहे हैं और उस भोजन में लौह तत्व का अभाव होगा तो एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया, या इसको आप बोल सकते हो रक्तहीनता, इसको रक्त क्षीणता भी बोल सकते हो, रक्त क्षीणता। इसको रक्त अल्पता भी बोल सकते हो। ठीक है। अगर भोजन में लौह तत्व का अभाव होगा तो रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और हीमोग्लोबिन और लौह तत्व के अभाव के कारण एक रोग होता है, इसका नाम है एनीमिया रोग या रक्तहीनता या रक्त क्षीणता। सीधी सी बात क्या है? रुधिर की कमी हो जाएगी शरीर में और इस कमी के कारण व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या लक्षण हमें दिखाई देगा? व्यक्ति जो है उसके चेहरे का रंग पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, एक व्यक्ति उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, वह किस रोग से ग्रसित है? एनीमिया या रक्तहीनता या रक्त क्षीणता या रक्तअल्पता। ये रोग किसके कारण होता है? भोजन में लौह तत्व की कमी के कारण या लौह तत्व के अभाव के कारण। अब देखो हमारे भोजन में हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए ताकि शरीर में लौह तत्व का अभाव ना हो। यानी कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनसे लौह तत्व की आपूर्ति हमें होती है। तो ध्यान रखना, गाजर है, गुड़ है, मांस है, अंडा है, दूध, बाजरा, रागी, इनका सेवन अगर हम करेंगे तो शरीर में लौह तत्व की कमी नहीं होगी। दूसरा देखो, लौह तत्व के बाद में दूसरा हम पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में। दूसरा खनिज कौन सा है? कैल्शियम। अब देखो कैल्शियम का क्या कार्य है? कैल्शियम हमारे शरीर में विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। ठीक है। कैल्शियम का क्या कार्य है? हड्डियों को और दांतों को मजबूती प्रदान करना विटामिन डी के साथ मिलकर। ठीक है। कार्य क्या हो गया? हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाना।
और हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन में कैल्शियम का अभाव हो जाएगा, भोजन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा शरीर पर? एक तो हमारी जो हड्डियां हैं कमजोर हो जाती हैं एवं उनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? भंगुर प्रकृति हो जाती है। भोजन में अगर कैल्शियम का अभाव होगा तो क्या हो जाएगा? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और हड्डियों की प्रकृति कैसी हो जाएगी? भंगुर प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, और हम जो भी भोजन कर रहे हैं उस भोजन में कौन कौन से पदार्थों का हम सेवन करें ताकि कैल्शियम की पूर्ति रहे? दूध, अंडा, हरी सब्जियां, इनका हम सेवन करेंगे तो कैल्शियम का अभाव नहीं होगा। और तीसरा आपका जो खनिज पदार्थ है वो आपका है आयोडीन। इसका नाम खूब सुना होगा आपने, टीवी में भी बहुत इसके ऐड आते हैं, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन है, इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है? आपने एक ग्रंथि का नाम सुना होगा, थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, इसका नाम है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। और आयोडीन का क्या कार्य है? थायरोक्सिन के निर्माण में सहायता प्रदान करना। ठीक है, आयोडीन का क्या कार्य है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है एक थायरोक्सिन, उनके निर्माण को प्रभावित करना। अगर भोजन में आयोडीन का अभाव होगा तो थायराइड ग्रंथि की क्रिया क्या हो जाएगी? मंद पड़ जाएगी, कम हो जाएगी, और शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन है उसका अभाव हो जाएगा, और इसकी कमी से एक रोग हो जाएगा गलगंड या घेंघा, या इसको गोइटर रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोइटर रोग भी बोलते हैं। तो हमने क्या देखा है? खनिज कुपोषण, और खनिज कुपोषण में हम ध्यान रखेंगे लौह तत्व के बारे में। लौह तत्व का क्या कार्य है? ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। अगर हमारे भोजन में लौह तत्व का अभाव होगा तो रक्तहीनता, रक्त अल्पता या एनीमिया रोग हो जाएगा, और इस रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? व्यक्ति के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। हमारा जो भोजन है उसमें कैल्शियम है, उसकी क्या उपयोगिता है? कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। अगर भोजन में कैल्शियम का अभाव होगा तो हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी, और हड्डियों की प्रकृति कैसी हो जाएगी? भंगुर प्रकृति हो जाएगी। हमारे भोजन में आयोडीन की क्या उपयोगिता है? आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अगर भोजन में आयोडीन का अभाव हो जाएगा तो थायराइड ग्रंथि है वो कम सक्रिय हो जाएगी, शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का अभाव हो जाएगा, जिसके कारण गलगंड, घेंघा या गाइटर रोग हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और नशीले जो पदार्थ हैं उनमें से हम 4 पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो आपका है गुटखा, सब जानते हो गुटखा, इसके बारे में पाउच संस्कृति के बारे में जानते हो। गुटखा जो है इसका सेवन करने से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। गुटखे का सेवन करने से एक रोग हो जाता है इस रोग का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने क्या लिखा है? सब म्यूकस। जो व्यक्ति लगातार गुटखे का सेवन करते हैं उनके जबड़े की मांसपेशियां वो कठोर हो जाती हैं, और जबड़े की मांसपेशियां कठोर होने के कारण उनका मुंह है अच्छी तरह से नहीं खुल पाता या पूरा नहीं खुल पाता है। सबके मुंह कस जाते हैं, सबके मुंह कस जाते हैं। सब म्यूकस। आगे मैंने लिखा है आइब्रोसिस, ये आइब्रो नहीं है, क्या है? फाइब्रोसिस। तो गुटखे के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और इस रोग का क्या लक्षण है? इस रोग में
व्यक्ति जो है उसके जबड़े की मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और मांसपेशियों में जकड़न आने के कारण, कठोरता होने के कारण व्यक्ति का मुंह है पूरा नहीं खुल पाता है, अच्छे से नहीं खुल पाता है। आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक व्यक्ति है उसके जबड़े की मांसपेशियों में जकड़न के कारण उसका पूरा जबड़ा या मुंह है खुल नहीं पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा रोग है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये रोग किसके कारण होता है? गुटखे के सेवन के कारण। नेक्स्ट हम देखेंगे तंबाकू के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा? तंबाकू। तंबाकू के बारे में आप सब जानते हो, बीड़ी है, सिगरेट है, चिलम है, हुक्का है, इनमें तंबाकू का सेवन किया जाता है। सीधा भी तंबाकू का सेवन किया जा सकता है। कैसे कैसे सेवन होता है उससे हमें कोई ज्यादा सरोकार नहीं। तंबाकू के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है उनमें नंबर 1, तंबाकू है किस पादप से प्राप्त होता है? निकोटिएना। निको कोनी, टी चाय, ना ए ना, या निकोटिना। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, कोनी, कोनी के कोनी, टी ना, ठीक है, बीच में क्या जोड़ दो? ए। निकोटिएना टोबेकम। क्या लिखा मैंने? निकोटिएना टोबेकम। तंबाकू किससे प्राप्त होता है? निकोटिएना टोबेकम पादप की पत्तियों से तंबाकू प्राप्त होता है। और तंबाकू में नशा उत्पन्न करने वाला जो एल्कलॉइड होता है वो आपका होता है निकोटीन। कौन सा एल्कलॉइड होता है? निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन एल्कलॉइड पाया जाता है जिसके कारण नशा उत्पन्न होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तंबाकू का सेवन करने से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव, तंबाकू से होने वाली हानियां सब बच्चों को याद रहनी चाहिए। जो नशीले पदार्थ हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हानियां देखो, तंबाकू का सेवन करने से हमारे शरीर पर क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या क्या हानियां हो सकती हैं। ध्यान से सुनोगे अभी याद हो जाएगा आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो सिगरेट पीता है। क्या पीता है? सिगरेट पीता है। अब वो सिगरेट अगर पी रहा है तो उसको क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? कैंसर। अब सिगरेट जब वो पीता है तो सिगरेट का धुआं है वो शरीर के किन किन भागों से होकर जाता है? सिगरेट कहाँ लेगा? वो मुंह में लेगा। और धुआं कहाँ जाएगा? जीभ पर जाएगा। कहाँ जाएगा? जीभ के बाद गले में, गले के बाद कहाँ जाएगा? फेफड़े में। कहाँ जाएगा? फेफड़े में। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? तंबाकू का सेवन करने से मुंह है, जीभ, गले और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति वो किसका सेवन कर रहा है? तंबाकू का, यानी सिगरेट पी रहा है। सिगरेट पी रहा खुद भी और उसकी घरवाली भी सिगरेट पी रही है। उसकी वाइफ भी क्या कर रही है? सिगरेट पी रही है। तो पुरुष हो गया, दूसरा उसकी घरवाली है। अगर उसकी घरवाली कैसी है? गर्भवती है। कैसी है? गर्भवती है। यदि कोई गर्भवती महिला के द्वारा तंबाकू का सेवन करने से गर्भ में पल रहे या विकसित हो रहे भ्रूण की विकास गति कम हो जाती है या मंद पड़ जाती है, विकास गति कम हो जाती है या धीमी हो जाती है या मंद पड़ जाती है। ठीक है, व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है तो क्या हो जाएगा? उसको कैंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ? मुंह है, जीभ, गले और फेफड़े में। और उसकी पत्नी भी क्या है? गर्भवती है और वो भी क्या कर रही है? सिगरेट पी रही है या तंबाकू का सेवन कर रही है। तो उसके गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण की विकास गति कम हो जाती है। नंबर 3,
तंबाकू में एक तो पाया जाता है नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन एल्केलॉइड। तंबाकू में निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है और ये निकोटीन एल्केलॉइड क्या करता है? धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे हृदय की धड़कन, हार्ट बीट और रक्त दाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तंबाकू में निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है और निकोटीन एल्केलॉइड क्या करता है? धमनी की दीवारों को मोटा कर देता है, जिसके कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और रक्त दाब बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट ध्यान में रखना, सिगरेट का जो धुआं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है और यह गैस लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देती है। ये गैस रुधिर में जाकर लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देती है और लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या कर देती है? लाल रुधिर कणिकाओं को खत्म कर देती है, उनकी संख्या को कम कर देती है, जिसके कारण रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता है वो कम हो जाती है। तो देखो, तंबाकू है उसके बारे में क्या क्या बात याद रखोगे? नंबर 1, तंबाकू किस पादप से प्राप्त होता है? निकोटिएना टोबेकम पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है। तंबाकू में नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है? तंबाकू में नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ है निकोटीन एल्केलॉइड। और तंबाकू का सेवन करने से मानव स्वास्थ्य पर क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या क्या हानियां हैं? तो ध्यान रखना, एक तो पुरुष है वो किसका सेवन कर रहा है? सिगरेट का सेवन कर रहा है, उसको क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। और कहां कहां कैंसर हो सकता है उसको? मुंह में, जीभ में, गले में और फेफड़ों में। और एक महिला है वो भी क्या कर रही है? तंबाकू का सेवन कर रहा है। और महिला कैसी है? गर्भवती महिला है। अगर गर्भवती महिला के द्वारा तंबाकू का सेवन किया जाता है तो उसके गर्भ में विकसित हो रहे या पल रहे या बढ़ रहे भ्रूण की विकास गति कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, मंद पड़ जाती है। तीसरा क्या ध्यान रखोगे? सिगरेट में या तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन एल्केलॉइड पाया जाता है। और निकोटीन एल्केलॉइड क्या करता है? धमनी की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। और चौथा पॉइंट आप ध्यान रखना, सिगरेट के धुएं में क्या पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है और ये गैस क्या करती है? लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देती है और जिसके कारण रुधिर में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता है वो कम हो जाती है। एक देखो, आप सब जगह देखते हो सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान निषेध है। धूम्रपान का मतलब क्या है? धुएं का पान। धुएं का पान यानी बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, चिलम पीना, यानी जिनसे धुआं निकलता है। तो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध क्यों किया गया है? देखो, एक तो जो तंबाकू है उसके धुएं में क्या पाया जाएगा? निकोटीन पाया जाएगा। एक क्या पाया जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। जब तंबाकू का सेवन किया जाता है तो ये जो धुआं है ये जिस व्यक्ति के द्वारा सेवन किया जा रहा है उसको तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, साथ के साथ ये धुआं क्या करेगा? आसपास के वातावरण में फैल जाता है और आसपास जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित हैं उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक या बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान क्या है? निषेध है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? खनिज कुपोषण में हमने पढ़ा लोह तत्व के बारे में, नेक्स्ट हमने पढ़ा कैल्शियम के बारे में, एक आयोडीन के बारे में, एक गुटखा है इसका सेवन करने से क्या हो जाएगा? सब म्यूकस
फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। इस रोग का क्या लक्षण है? व्यक्ति के जबड़े की मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, जबड़ा कठोर हो जाता है, जिसके कारण मुंह अच्छे से नहीं खुल पाता है। एक क्या ध्यान रखोगे तंबाकू के बारे में, तंबाकू किस पादप से प्राप्त होता है? तंबाकू में नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तंबाकू के सेवन से होने वाली कोई 4 हानियां लिखिए और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करना निषेध क्यों है? ओके, बेस्ट ऑफ लक।